हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझाऊंगी। तो देखिए आप लोग डिफिनीशन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे डिपेंडेंट क्लॉजेस आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। ये हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती हैं जो स्वयं पर डिपेंड होती हैं और ये डिपेंडेंट क्लॉजेज वो होती हैं जो जिन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। तो जहाँ पर ये दोनों क्लॉजेज होती हैं वहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम दो सब्जेक्ट होते हैं और दो वर्ब्स होती हैं और सिंपल में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब थी। तो देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है। हम ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को तीन प्रकार से बना सकते हैं। नाउन क्लॉज, नंबर टू एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर थ्री एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले नाउन क्लॉज को देखते हैं। यह वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। हु, विच, वेयर, व्हाई, व्हाट, व्हेन, दैट इत्यादि के द्वारा नाउन क्लॉज को बनाया जाता है। तो देखिए एग्जांपल्स कुछ हैं। ही डज नॉट नो हु इज सी। तो देखिए यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ही डज नॉट नो वह नहीं जानता है, हु इज सी वह कौन है। तो क्या नहीं जानता है ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आंसर क्लियर हो जाता है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ही डज नॉट नो वह नहीं जानता है, हु इज सी। यहाँ हु को हम कनेक्ट करके सेंटेंस को क्लियर किए हैं। दो बार सब्जेक्ट लिखे हैं, इसको भी हमें लिखना होगा लास्ट में। तो इस तरह की है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। यू आर अ थीप, तुम चोर हो। इट इज़ नन टू ऑल, ये सभी लोग जानते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे क्या हम सभी जानते हैं। तो हो जाएगा दैट यू आर अ थीप, कि तुम चोर हो, इज नन टू ऑल ये सभी जानते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, एवरी टीचर नोज इट, एवरी टीचर नोज करेंगे, उसके बाद दैट से जोड़ेंगे, दैट राम इज अ डल बॉय। तो इस तरह सेंटेंस को क्लियर करेंगे दैट जोड़ करके। नेक्स्ट देखिए, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे यू शुड ट्राई इट। तो व्हाट शुड यू ट्राई। तो क्वेश्चन से निकलते हैं कि मतलब हमें क्या प्रयास करना चाहिए। तो तुम्हें क्या प्रयास करना चाहिए, ऐसा सेंटेंस क्लियर हो रहा है तो आंसर से आ जाएगा, यू शुड ट्राई व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तुम्हें प्रयास करना चाहिए व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो मैंने तुम्हें कल बताया था। तो इस तरह से सेंटेंस क्वेश्चन करेंगे तो आंसर क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर व्हाट तो से हम जोड़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ फेल्ड, द रीजन इज हिज केयरलेस। तो इसको ऐसे करेंगे, द रीजन ऑफ हिज फेलर इज दैट केयरलेस। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी वाज शूटेड, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। केस इन अपोजिशन यहाँ पर है। देखिए पहले हम द न्यूज लिखेंगे, उसके बाद कॉमा करेंगे। केस इन अपोजिशन में दो बार कॉमा लगाते हैं। द न्यूज कॉमा दैट से कनेक्ट करेंगे, गांधी जी वाज शूटेड, उसके बाद फिर कॉमा करेंगे, फिर लिखेंगे स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू आर अ लायर, दिस इज नन टू ऑल। व्हाट इज नन टू ऑल क्वेश्चन करेंगे तो आंसर क्लियर हो जाता है कि दिस इज नन टू ऑल दैट यू आर अ लायर। दैट से कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को, ये सभी लोग जानते हैं कि तुम चोर हो। दैट से कनेक्ट करेंगे तो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि वाक्य में संभावना प्रकट की गई हो तो मे वर्ब का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर इफ या वेदर लगाते हैं। जहाँ पर संभावना प्रकट की गई हो, मे से स्टार्ट हो सेंटेंसेस, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इफ या वेदर लगा के जोड़ते हैं कंजक्शन। देखिए, ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो। तो इसे ऐसे करेंगे, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ, इफ़ ही इज़ इनोसेंट कि वह निर्दोष है। तो यहाँ पर इफ़ से ज्वाइन करेंगे सेंटेंस को। नंबर टू देखिए एडजेक्टिव क्लॉज। यदि एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई हो तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लॉज बना देते हैं। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हूम, विच, दैट अथवा किसी रिलेटिव एडवर्ब हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर से शुरू करते हैं, शुरू होता है ये सब। तो देखिए ये कंजक्शन जो है इन्हीं से हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं।
तो ये भी जानना है कि व्यक्ति जहाँ पर संबोधित किया गया हो व्यक्ति के लिए वहाँ हु लगाते हैं, स्थान के लिए फेयर लगाते हैं और वस्तु के लिए विच लगाते हैं। तो इस तरह सेंटेंस को जोड़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल, आई गेव हिम अ कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप। देखिए एडजेक्टिव क्लास में मैंने उसे कैमरा दिया और कैमरा कैसा था, वो सस्ता था, बहुत ही सस्ता था। तो कैसे करेंगे, कैमरे के लिए यूज किया गया है तो कैमरे के लिए हम ये विच कंजंक्शन का यूज करेंगे। आई गेव हिम अ कैमरा विच वाज वेरी चीप, तो विच से कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को। नेक्स्ट देखिए, आई बॉट अ पेन इट वाज कॉस्टली। यहाँ पेन के लिए है, पेन वस्तु है तो इसके लिए भी हम विच का प्रयोग करेंगे। आई बॉट अ पेन विच वाज कॉस्टली। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द स्कूल आई वाज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड। यह वही स्कूल है जहाँ पर मैंने बचपन में पढ़ाई की थी। तो दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट इन माई चाइल्डहुड। तो यहाँ वेयर लगाएंगे, स्थान के लिए प्लेस के लिए वेयर लगता है। नेक्स्ट देखिए, द मैन वाज काट, आदमी पकड़ा गया। ही स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई। तो द मैन वाज काट हु स्टोल माई वॉच, यहाँ हु करेंगे व्यक्ति के लिए संबोधित है, हु से जोड़ेंगे। इसको इस तरह कर सकते हैं अथवा इस तरह भी कर सकते हैं, द मैन हु स्टोल माई वॉच वाज काट। तो इस तरह एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग होता है। नंबर 3 देखिए, एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास का कैसे प्रयोग करते हैं। एडवर्ब क्लास का प्रयोग टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, पर्पस तथा मैनर प्रकट करता है। तो ये सब देखिए आप लोग। सबसे पहले शोइंग टाइम। शोइंग टाइम के लिए कौन से कंजक्शंस प्रयोग होते हैं, आप लोगों को ये कंजक्शंस लर्न करने होंगे तभी क्लियर होता है। तो देखिए मेन कंजक्शंस शोइंग टाइम के लिए, whenever, when, while, till, until, before, after, as long as soon as, since, ये सब प्रयोग होते हैं शोइंग टाइम के लिए। तो देखिए सेंटेंस, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। मैंने राम गोपाल का इंतजार किया, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, जब तक वो आ नहीं गया। तो इसमें देखिए टाइम के लिए शो हो रहा है, तो यहाँ टिल लिखा हुआ पहले से ही, टिल से ही जोड़ेंगे। आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल ही अराइव्ड, मैंने राम गोपाल का इंतजार किया जब तक वो आ नहीं गया। तो यहाँ टिल से जोड़ के सेंटेंस को क्लियर करेंगे। इसी तरह टाइम के लिए कंजक्शंस यूज होते हैं। मोदी वेंट टू मेनी प्लेसेज ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। तो यहाँ तो प्लेस के लिए है, तो प्लेस के लिए वेयर एवर और ये वेयर का यूज करते हैं। तो देखिए, मोदी वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, मोदी का स्वागत हुआ जहाँ भी वो गए। तो यहाँ पर शोइंग प्लेस है, शोइंग प्लेस में मेन कंजक्शंस वेयर और वेयर एवर होते हैं। नंबर 3 देखिए, शोइंग रीजन, जिसमें कारण बताया जाता है। तो इसमें मेन कंजक्शंस कौन से होते हैं, बिकॉज, सिंस, एज, इनसे जोड़ते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे तभी समझ में आता है। ही इज वीक, वह कमज़ोर है। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए रीजन हो रहा है, कारण है। तो पहले पीछे वाले सेंटेंस को आगे करेंगे, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा। बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि वह कमज़ोर है। तो यहाँ बिकॉज से कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को। रीजन के लिए बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 4 है शोइंग कंडीशन, जहाँ पर दशा बताई जाए, हालत या दशा। तो यहाँ पर मेन कंजंक्शंस होते हैं इफ़, अनलेस, इन केस, ये सब होते हैं। तो देखिए सेंटेंस से जानेंगे कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है, कंडीशन कैसे शो होता है। वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, कठिन परिश्रम करो यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर इफ़, अनलेस, इन केस से जोड़ते हैं तो हो जाएगा, इफ़ से जोड़ देंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सक्सीड, तो तुम सफल हो जाओगे। बीच में कॉमा लगा देते हैं। तो इस तरह सेंटेंस को करते हैं। नंबर 5 है शोइंग कंपैरिजन, जहाँ पर तुलना दर्शाया गया हो। तो यहाँ पर मेन कंजक्शंस होते हैं देन, डिग्री में जैसा प्रयोग करते हैं, सो, एज, सो एज। तो ये एज और सो एज को साथ साथ में लगाएंगे। तो देखिए सेंटेंस, सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। सीता सुंदर है और सरला भी सुंदर है। सीता के समान सरला भी सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन हो रहा है,
तो इसको एज करके सेंटेंस को क्लियर करेंगे। सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज। जितना सीता सुंदर है वैसे ही सरला भी सुंदर है। तो बाद में इज लगाएंगे क्योंकि 2 वर्ब्स लिखना जरूरी होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। नंबर 6 कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में अंतर विरोध, जिसे हम अंतर विरोध कहते हैं कंट्रास्ट को। यहाँ पर विरोध किया जाए तो यहाँ पर मेन कंजक्शंस होते हैं दो, आल्दो, इवन, इफ। देखिए एग्जाम्पल, ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ पर देखिए विरोध हो रहा है। आल्दो ही इज पुअर, आल्दो से जोड़ेंगे सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, कॉमा भी लगाते हैं। यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो ऐसे सेंटेंस को क्लियर करेंगे। 7 नंबर देखिए, रिजल्ट, परिणाम। इसके कंजक्शंस यूज होते हैं। पहले क्लास में शो तथा दूसरे में दैट का प्रयोग करते हैं। सो दैट का प्रयोग करके ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाय दिस बुक। तो इसको ऐसे करेंगे, ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक। वह इतना गरीब है कि वह किताब नहीं खरीद सकता है। तो यहाँ पहले वाले सेंटेंस में सो लगाएंगे, दूसरे वाले में दैट लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नंबर 8 देखिए, पर्पज, उद्देश्य जहाँ पर हो। तो उद्देश्य के लिए कंजक्शन से यूज होते हैं। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, जिसे हम ताकि बोलते हैं। लेस्ट, लेस्ट का भी यूज करते हैं। सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद प्रेजेंट टेंस में मे वर्ब तथा पास्ट टेंस में माइट वर्ब का प्रयोग करते हैं। और लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है, शुड वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, मैंने अपनी तलवार खींची। आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ, अपनी रक्षा, स्वयं अपनी रक्षा करना चाहा। तो देखिए यहाँ पर पर्पज हो रहा है, उद्देश्य है। तो इसको ऐसे करेंगे, आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट टू डिफेंड माई सेल्फ। यहाँ सो दैट लगाएंगे, उसके बाद पास्ट में है तो हम माइट का यूज करेंगे, सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। नंबर देखिए, नंबर 9 मैनर, ढंग बताने के लिए, ढंग या तरीका। तो इसके लिए कंजक्शन से कौन से यूज होगी, देखिए आप लोग, एज, सो, फॉर, एज, ये कंजक्शन से यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू टॉक टू मी दिस वे, आई विल टॉक टू यू इन द सेम वे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसे, आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूँगा, एज यू टॉक टू मी, जैसे तुमने मुझसे बात की। तो इसमें एज कंजक्शन लगा करके जोड़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये एडवर्ब क्लास में सारे कंजक्शंस यूज कर लेने हैं, तो तभी आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।